कार्रवाई है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। यानी कि आज तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा और तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट। सदन की कार्यवाही चढ़ती हुई दिखाई दी आज, और लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा की कार्यवाही कल 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये अब मांग कर रहा है, खास करके कांग्रेस ये कह रही है, जो आपने अभी राज्यसभा में खड़गे को भी सुना, जो ये कहते हुए नजर आए कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक हम चर्चा आगे नहीं करेंगे। जबकि जेपी नड्डा जो ये कहते हुए नजर आए कि आप बताइए चर्चा कब करनी है, समय बताइए, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार अगर आप चर्चा चाहते हैं तो सरकार इसके लिए सहमत है, लेकिन आप हंगामा मत कीजिए, आप सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा होता रहा और हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है, जबकि लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। और अनुमान तो पहले से ही था कि इस बार मॉनसून सत्र जो हंगामेदार रहने वाला है और तीसरे दिन भी ऐसा ही होता हुआ नजर आया। जबरदस्त आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक इस वक्त देखने को मिल रही है। बड़ा मुद्दा है नीट पेपर लीक मामले में जो प्रदर्शन छात्र कर रहे थे, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, इसका भी मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन प्रमुख मुद्दा अभी ये है कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इसके बाद चर्चा होगी। It's a very sad day for this country, and I am not at all surprised that the Advocate on Records and I would say every other part of civic society has the same view. सर हिंदी में चूंकि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री से या देखिए, आपको आश्चर्य लग रहा है इस बात का, हमारे समाज के जो भी वर्ग हों, आप सिविल सोसाइटी हों, आप वकील हों, आप डॉक्टर हों, आप आर्किटेक्ट हों, आप इंजीनियर हों, कौन सा वर्ग इस चीज का समर्थन कर सकता है कि आप ऐसे विद्यार्थी, ऐसे युवाओं को जो आप असहमति प्रकट कर रहे हैं, अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, मेरा मानना है सिर्फ गांधीयन तरीके से उनको इतनी बेदर्दी से, बेरहमी से, बिना किसी करुणा, बिना किसी सोच के इस प्रकार का एक्शन लेना। और हमने तो 2-3 किस्से सुने जो अस्पताल गए, लेकिन और किस्से तो बहुत हैं। और आप इस रोल में हैं इस वक्त, सरकार के जो मुखिया होते हैं और बाकी सरकार, जिसको हम संरक्षक कह सकते हैं, सुरक्षा वाले कह सकते हैं, जिनको एक हीलिंग टच देना है, दर्द को कम करना है। बात ही सुनिए, आपको करने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप तो बहुमत में चलते हैं। लेकिन अगर आप बात नहीं सुनेंगे और असहमति पर ये आप प्रकोप करेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ बहुत ही दयनीय, दुखद प्रसंग है हमारी गणतंत्र के लिए। सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने राम मंदिर चंदा चोरी पर कहा है कि इससे ज्यादा शर्म और इससे ज्यादा शर्मनाक। मैं किसी के इंडिविजुअल वक्तव्य के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। आपके साथ, आप लोग हमारी कम्युनिटी के हैं, क्योंकि हम आपसे हर दिन आमुख होते हैं जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। मैंने आपको आंकड़ों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, 2 हफ्ते भी नहीं हुए इस बात को। कौन व्यक्ति है, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी और राजनीतिक पार्टी का हो, जिसका माथा एक बहुत ही शर्म से नहीं झुकेगा अगर ऐसे पावन जगह पे, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व के सिंबोलिज्म के संदर्भ में आप इस प्रकार की नीची हरकत करेंगे। अपने घर को तो सब छोड़ता है, चुड़ैल भी छोड़ती है अपने घर को तो। और उसके बाद एक्शन क्या हुआ है? एक्शन है कि एक ड्राइवर को पकड़ लिया, किसी और को पकड़ लिया, किसी सेक्रेटरी को पकड़ लिया। वरिष्ठ तो छोड़िए, बीच वाले लोगों को भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। और मैं तो ये कहूंगा कि मैं एसआईटी से भी सहमत नहीं हूं। जब कोई क्राइम होता है तो एसआईटी क्या चीज होती है? अरेस्ट होना चाहिए, फौजदारी मुकदमे चलने चाहिए, और जितना ज्यादा आप इसको छुपाने का प्रयत्न करेंगे, कवर अप करने का, उतना ज्यादा असंतोष बढ़ेगा। तो अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे, जो लाठीचार्ज को लेकर आरोप लगाते हुए और सरकार को सवालों के घेरे में रखते हुए, लेकिन सबसे
बड़ी अहम चीज ये है कि देखिए मॉनसून सत्र जो आज तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया और कार्यवाही जो स्थगित करनी पड़ी है। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है 3 बजे तक, जबकि लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। और दूसरी तरफ जबरदस्त देखिए हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, यानी कि सियासी क्लेश इस कदर बढ़ा है। और ऐसे में ये आप समझ सकते हैं कि कल भी अगर सदन की कार्यवाही शुरू होती है लोकसभा की तो सही तरीके से सुचारू रूप से चल पाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस अड़ी हुई है और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है, समय आप बताइए, आप जब कहेंगे हम चर्चा करेंगे, उस पर जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस एक बात पर अड़ गई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इसके बाद हम चर्चा करने के लिए आगे तैयार होंगे। यानी कि आपको बता दें कि संसद का जो मॉनसून सत्र है वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ शुरुआत कैसे होती है 20 मार्च से, जब मॉनसून सत्र के बीच में जब शुरुआत पहला दिन था मॉनसून सत्र का, उस वक्त भी हमने विपक्षी सांसदों का देखा था कि कैसे पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा करते हुए, अयोध्या चंदा चोरी मामले को लेकर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। और इसके बाद जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ जिसमें पुलिस के साथ साथ और आपको बता दें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका आमना सामना हुआ और पूरा जब बवाल बढ़ता है, जिसके बाद अब एक नए मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के द्वारा